दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्टर से जुड़े कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बिना कुछ बोले लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। वे थे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे, इस कारण उनका बचपन गरीबी में गुजरा था। आर्थिक तंगी के कारण चार्ली चैपलिन ने 9 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 88 साल की उम्र में 1977 में क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके शव को दफना दिया गया था। कहा जाता है कि चैपलिन के दफन होने के 3 महीने के बाद उनके कब्र से उनका शव चोरी हो गया था। चोरों ने ऐसा उनके परिवार वालों से पैसा वसूलने के लिए किया था। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। मूक फिल्मों के दौर में चार्ली चैपलिन का सिक्का चलता था। चार्ली चैपलिन एक महान हास्य कलाकार थे जिन्होंने जितना दुनिया को हंसाया उतना ही उलझाया भी है। पर्दे पर अपनी गुदगुदाती उपस्थिति और हंसी ठिठोली से जिंदगी के फलसफे को शिद्दत से कह देने के लिए चार्ली चैपलिन जाने जाते थे। हॉलीवुड के लीजेंड कहे जाने वाले अभिनेता चार्ली चैपलिन की टोपी और छड़ी उनके व्यक्तित्व से चिपक कर रह गई थी। चार्ली चैपलिन हिटलर पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। इस फिल्म में उन्होंने हिटलर की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाया था। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जीवन में एक बार चार्ली चैपलिन से मिलना चाहते थे। जब ये बात चार्ली चैपलिन को पता चली तो उन्होंने आइंस्टीन और उनकी पत्नी को डिनर पर इनवाइट किया था। लॉस एंजलिस में चार्ली चैपलिन की टोपी और छड़ी को नीलाम कर दिया गया था। बुनहम्स नाम के नीलाम घर में चैपलिन के हैट और छड़ी को $62,000 से भी अधिक दाम पर नीलाम किया गया था। बॉलीवुड एक्टर राज कपूर को चार्ली चैपलिन का भारतीकरण कहा जा सकता है। उन्होंने चार्ली चैपलिन से प्रभावित होकर मेरा नाम जोकर, आवारा जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने न केवल चार्ली चैपलिन को पर्दे पर पुनर्जीवित किया बल्कि उसे सफल भी बनाया। चार्ली चैपलिन से जुड़ा एक खास तथ्य यह भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें स्थायी रूप से निर्वासित कर दिया था। लगभग 40 वर्ष तक संयुक्त राज्य में रहने के बावजूद भी कभी भी अमेरिकी नागरिक नहीं बने चार्ली चैपलिन, और उन्हें देश छोड़ने के लिए भी कहा गया था। चार्ली चैपलिन के बारे में रोचक फैक्ट यह भी है कि चार्ली चैपलिन के बायोपिक में उनकी बेटी ने ही उनके मां का रोल किया था। यह मूवी 1992 में आई थी। चार्ली चैपलिन पहले ऐसे एक्टर थे जिनका फोटो टाइम मैगजीन के कवर पर 1925 में छापा गया था। चार्ली चैपलिन की आंखें नीले रंग की थी, पर लोगों को यह बात पता नहीं चल पाई क्योंकि उस समय ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था और उस समय मूवी ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये फैक्ट वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।